तो सारे आ तो गए, किसी को ऐसा पता ही ना हो कि हम यहाँ बैठे हैं। कर लें, बंद कर दें। आज सुबह से बिना माइक की क्लासें हो रही हैं। आपको थोड़े से लोग, पर कल एक टॉपिक शुरू किया था, सूफी आंदोलन। देखो वैसे तो सूफियों में ऊपरी ऊपरी बातें हमने सबने पढ़ी हुई हैं, और वो मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक चीज़ लगती है, उनके नाम। पर हमने कल जिस टॉपिक पे बात करी है, बहुत संभव है, मैंने पिछले लगातार 5 सालों से RAS और छोटे मोटे पेपरों के टच में हूँ, तो सूफियों से प्रश्न देख रहा हूँ। जो कल अपन ने बात करी थी, विलायत, खानका और चिल्ला माकूस, हश्म ए दम, मुर्शिद, वली, पीर, ये शब्द, समा, मकतूबात, मलफूजात, ये शब्द प्रश्न देने वाले हैं। और दूसरी बात, 2 कैटेगरियाँ, बाशरा, बेशरा, और अबुल फजल, कितने सूफी सिलसिलों का? 14। अब कल एक ऐसी बात मिली, बहुत प्रयास किया कुछ नया, बाकी तो बात हम सीधी करते हैं। हमने बात इस पे छोड़ दी थी कि हम कल से इसको शुरू करेंगे, चिश्ती सिलसिला। अब एक बात और, सिलसिला ही क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ का देखें अपने हिसाब से तो सिलसिला होता है क्रम, लेकिन यहाँ क्रम नहीं है। NCERT की किताब में इसकी बड़ी बेहतर व्याख्या है कि सिलसिला होता था एक सूफी फकीर और उसके शिष्यों के बीच में एक जंजीर, एक चेन जो चला करती थी। सिलसिले का मतलब एक ऐसी पवित्र जंजीर जो शिष्यों को गुरुओं के साथ परोक्ष रूप से बांधे रखती थी। सिलसिला भारत में जिनको हम पढ़ते हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी, और सुहरावर्दी सिलसिले की 2 उप शाखाएं, फिरदौसी और शतारी, ये याद रखिए। अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहली एक ऐसा प्रश्न कि जिसको हम एक नाम देते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कल मैंने एक बात कही थी कि चिश्ती कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। चिश्ती एक जगह का नाम था, इसीलिए उसके साथ एक चिश्त के रहने वाले थे, इसलिए चिश्ती पड़ गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे उस्मान, और जिसने इसको शुरू करी थी उसका नाम हमने पढ़ा था अब्दुल चिश्ती। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, हेरात में शुरू करा गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान। अब भारत आए पृथ्वीराज चौहान के काल में, किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। समय था 1192, और इनके जीवन की कुछ घटनाएं मैं आगे बढ़ाऊं। कल एक अलग सी बात पढ़ने को मिली कि एक सूफी शिष्य को, एक सूफी फकीर को हकीकत तक जाने के लिए, हकीकत क्या, जिसमें वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, फना हो जाता है। 4 चीजें तो कॉमन है, हम पढ़ते हैं। 4 तरीके हैं शिष्य के जिससे वो आगे बढ़ता है। एक तरीका है शरीयत, दूसरा तरीका है तरीकत, तीसरा है मार्फत, और चौथा है हकीकत, और फिर अंतिम कड़ी होती है फना। लेकिन ये तो मोटे मोटे हिस्से हैं, इनका मतलब क्या होता है? शरीयत वो, जैसे किसी आदमी को पढ़ना आता है, और जब भी हम किसी के बारे में, हमें कोई कहता है जी फलां आदमी बहुत अच्छा है, वो संत बहुत अच्छा है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसके लिटरेचर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसके विचार क्या हैं, या वो कहता क्या है। उसी से अंदाजा लग जाता है कि कितनी गहराई की बात कर रहा है। तो शरीयत पर, शरीयत को पढ़कर, शरीयत से प्रभावित होकर इस सूफियत के मार्ग पर जब शिष्य चलने की सोच लेता है, तो वो पहली सीढ़ी है शरीयत। दूसरी तरीकत, सूफी या शरीयत के वचनों पर विश्वास कर लेता है, उसे मानने लग जाता है, उसमें आस्था करने लग जाता है, तरीकत। मार्फत, किसकी मार्फत? सूफियों की मार्फत, गुरुओं की मार्फत, पीरों की मार्फत। वो आगे अल्लाह के बारे में उससे मिलने का प्रयास करता है, तो वो एक जब गुरु बनाता है वो मार्फत, और जब उसके ऊपर मेहनत करता है और ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, उस घटना को कहते हैं हकीकत। हकीकत में हम जान गए कि वो है क्या, मैं क्या हूँ और खालिक क्या है। लेकिन जब जान गए तो फिर अपनी रजा छोड़ दो, उसकी रजा में रहो, और अपने आप को कर दो फना, उसके हवाले कर दो। ये 4 सीढ़ियां हैं जो कई मार्गों से होकर गुजरती हैं, जिसमें एक है ये तबक्कुल, पहला शब्द। अब एक शब्द ये तौबा,
अरे ये ना लिखो, तौबा, वार, जुहद, फक्र, सब्र, शुक्र, इसको यूं ही लिख देता हूं, सब्र शुक्र। और फिर आता है एक शब्द तबक्कुल, इसमें आधा बे भी लगेगा। और फिर है एक शब्द रिजा, और फिर है रजा। ये शब्द हैं जो उसके साधक के और गुरु के बीच में ये कुछ चीज़ों से गुजर कर वो किस स्थिति को पाता है, हकीकत की स्थिति को। जब ये चीज़ें वो पार नहीं करेगा तो हकीकत से रूबरू वो नहीं होगा। और अब याद रहे, एक सूफी साधक के जीवन को कहा गया सफ़र, और जिसको वो पाना चाहता है उसको शब्द दिया गया सालिक। ये उसकी मंजिल है, सफ़र और सालिक। सफ़र है सूफी साधक का जीवन, और जो उसका ध्येय है वो मंजिल है सालिक। सफ़र ये है जिनसे होकर वो कहाँ पहुँचता है, सालिक तक। और मैं कह दूं वो अंतिम स्थिति है हकीकत। ये क्या होते हैं? तौबा, उत्तर सामने पड़ा, पश्चाताप, अपने गुनाहों के कबूल करके उसको मानना। वार, इसको हिंदी में एक शब्द हम बोलते हैं विरक्ति। आसक्ति और विरक्ति दो शब्द हैं। आसक्ति किसी चीज से जुड़ना और विरक्ति किसी चीज से दूर हो जाना। जुहद, पवित्रता, ये याद रहे। फक्र, ये फक्र गलत लिखा हुआ है किताब में, मैंने वैसे लिख दिया। अगर मैं आपको यूं लिख दूं फक्र, तो समझ गए फक्र मतलब धन नहीं है, गरीब है, धन के साथ उसका मोह नहीं है। फिर सब्र, इसको आप यूं लिख सकते हो, सब्र क्या है? धैर्य। शुक्र क्या है? उसकी कृतज्ञता, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ये शब्द कृतज्ञता। और यहाँ तवक्कुल, देखो तौबा का मतलब होता है गुनाहों को कबूल करना, और तवक्कुल का मतलब ये है अपने किए पापों का पश्चाताप। यहाँ मुझे एक नई अजीब चीज मिली, मैं भी अभी तक उसके विवाद में हूँ। वो कहता है, रिजा को तो कहता है उसकी मर्जी में रहना, रजा को कहता है कि उसकी शक्ति के अधीन रहना। अब दोनों में थोड़ा एक जैसा शब्द है, तो हम क्या मानते हैं? रजा। रजा हम किसको कहते हैं? किसकी मर्जी में रहना? उसकी, ईश्वर की मर्जी में रहना। और रिजा को आप कह सकते हो उसकी शक्ति के अधीन अपने आप को रखना, यानी कि कभी भी अपने आप को उसके बराबर नहीं समझना कि मैं वो हूँ, मैं मेरे गुरु से भी बड़ा हूँ। तो अब तक हमने जो बात करी है, एक बार थोड़ा उसे आसान कर दूं। हमने चिश्तियों को शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मैं कह दूं, एक साधक के जीवन को कहते हैं सफ़र, और उसके मंजिल को कहते हैं सालिक, जो क्या है? हकीकत। यहाँ तक पहुँचने में सफ़र करता है वो इन चीज़ों का, जिनका नाम है तौबा, वार, जुहद, फक्र, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, रिजा, रजा। ये शब्द हैं जो उसके जीवन की सीढ़ियों से वो गुजरता है, और फिर आ जाता है यहाँ और अपने आप को कर देता है बना। अब है बिल्कुल सामान्य बात जो आपको हमने पढ़नी है, जो हम गाइडों में भी पढ़ लेते हैं, किताबों में भी वही बात लिखी है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नया है इसमें। ये व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीबी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे। बड़े बड़े पदों पर बैठना इनकी कोई जीवन में रुचि नहीं थी, और इनके बारे में बस पढ़ा यही जाता। भारत में लाने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज ख्वाजा साहब, और इनके दो शिष्य, एक का नाम है शेख हमीदुद्दीन नागौरी, और दूसरा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी याद में कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, ये याद रहे। बख्तियार काकी। बात तो छोटी सी है, पर यहाँ कुछ आपके लिए नया। फिर शेख हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर में रहने वाले, सामल गांव में 1 बीघा जमीन थी, अपनी बीवी के साथ एक झुग्गी में रहते थे, गरीबी का जीवन जिया। और यहाँ एक लाइन बहुत प्रचलित है कि दिल्ली जीतने के बाद तुर्कों की, और दिल्ली में पहला पैदा होने वाला मुस्लिम शिशु ये था, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। जब तुर्कों ने दिल्ली को जीत लिया तो पहला मुस्लिम शिशु पैदा होने वाला शेख हमीदुद्दीन नागौरी था। अब अगली बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेकिन उसके बाद में पहले ये 2 बातें जान लो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में जगह मिली, उनके शिष्य थे, उनकी गद्दी पर बैठे। किनकी गद्दी पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इन्होंने कहाँ बना लिया अपना ठिकाना? नागौर। दिल्ली में पैदा होने वाला पहला मुस्लिम शिशु। और एक बात, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, प्रश्न अगर पेपर में आया तो एक बारीक प्रश्न है,
जिसके ये समकालीन थे वो व्यक्ति है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इनको एक पद ऑफर किया था, शेख उल इस्लाम, यानी कि सर्वश्रेष्ठ धर्म अधिकारी, जो सुल्तान का व्यक्तिगत सलाहकार भी धार्मिक मामलों में होगा। और उस व्यक्ति ने, काकी ने, उस पद को ठोकर मार दी। अब ये बात तो आपने पढ़ी है। अब जब इसने ठोकर मार दी, वो पद दिया गया इसको मजमुद्दीन सुगरा। ये आपकी गाइडों में तो लिखा है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। ये व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि इससे वो पद लिया और इसको दे दिया गया मजमुद्दीन सुगरा को, नहीं। सवाल ये है कि इस मजमुद्दीन सुगरा ने उस पद पर बैठते ही किसको दिल्ली से निकलने की बात कही? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। और इसने दिल्ली छोड़ने का प्लान भी कर लिया था, लेकिन इस व्यक्ति ने इसको दिल्ली छोड़ने से मना कर दिया और आखिरकार इसने जीवन दिल्ली में ही जिया। लेकिन इनके बारे में एक बात आती है, एक बार ये अपने सूफी पीर के रंग में इतने रंग गए कि नाचते रहे और नाचते नाचते ही मूर्छित हो गए और फिर होश में नहीं आए और शरीर छोड़ दिया। ये उनके दो शिष्य बहुत प्रसिद्ध हैं, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनसे एक पद छीना, इनको दिया था लेकिन इसने स्वीकार नहीं किया और उस बाद में दिया गया मजमुद्दीन सुगरा को, और सुगरा ने इनको तंग किया लेकिन आखिरकार इन्होंने दिल्ली को नहीं छोड़ा। तो डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एक बात भी कहते हैं कि जहाँ तक मैं मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में मानता हूँ, उनकी इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इस धर्म को टिकाने के लिए कठिनाइयों को झेला। तो वहीं हमें भारतीयों की इस बात को भी सराहना करनी होगी कि उन्होंने भी सूफी लोगों को एक बड़ी आंचल में जगह दी और उनको विपरीत कल्चर के लोगों को भी अपने यहाँ संभाल लिया और उनको उनके साथ जुड़ गए और उनके धर्म को उन्होंने बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया। ये एक पड़ाव था। लेकिन अब जो व्यक्ति है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, देखो प्रश्न फिर जोड़ो, गड़बड़ नहीं करना। दो शिष्य हैं, उनकी गद्दी को आगे किसने बढ़ाया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। ये कहाँ आ गए? राजस्थान में, नागौर में, सामल गांव में 1 बीघा भूमि पर खुद हल चलाते थे और इन्होंने उसी से अपना गुजर बसर किया। इसने पद छोड़ा कौन सा? शेख उल इस्लाम। अब जिस व्यक्ति का नाम अब आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण नाम, शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर, जिसको हम दो नामों से जानते हैं। एक तो नाम है शेख फरीद और एक नाम है बाबा फरीद। पहला प्रश्न तो यही बनता है, ऐसा कौन सा चिश्ती सूफी संत है जिसके प्रवचन, जिसकी कुछ लाइनें आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ में भी हैं? वो व्यक्ति है शेख फरीद। लाइन छोटी सी पर बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे 2 लाइनें कहीं याद हैं गुरु ग्रंथ में जो हैं, फरीदा खाक न निंदिए, खाकों जेड न कोय, ज्यों दया पैरों तले मोया ऊपर होए। यानी कि फरीदा, मिट्टी की निंदा मत करो, मिट्टी से बड़ा कोई नहीं है, जीते जी तो आपके पैरों के नीचे है, लेकिन जब मर जाओगे तो आप इसके नीचे होगे और ये आपके ऊपर होगी। और शेख फरीद की 2 लाइनें, मुल्तान में पैदा हुए थे इसलिए मुल्तानी भाषा का इन पर बहुत असर था। 1175 में मुल्तान में पैदा हुए और इनकी 2 लाइनें, वो जब BA फर्स्ट ईयर करते हैं पंजाबी में तो लगता भी है ये बाबा फरीद, तो उसमें ओ जो दिसन टेरियां ओना ते पे कख, उधरों कोई ना आया इधरों तुर गए लख। कि शमशान की बात करता है वो कि वहाँ ढेरियां पड़ी हैं, कचरा उड़ रहा है उन पर, यहाँ से जो गया उसने आकर नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ आगे, लेकिन उधर से तो कोई नहीं आता, इधर से लोग पड़ाव के पड़ाव हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। और बाबा नानक से भी जो पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उसने कहा था सबसे बड़ा आश्चर्य ये है हम रोज अपने संबंधियों को अपने ही कंधों पर लाद कर शमशान भूमि में छोड़ के आ जाते हैं और हमारे कानों तक जूं भी नहीं रेंगती कि एक दिन हम भी किसी के कंधों पर होंगे। जो आदमी मौत को भूल गया और मरना है उसने, यही तो बड़ा आश्चर्य है, मरना है लेकिन मानता नहीं कि मरना है, वो कहता है कि मरना तो मेरे लिए है ही नहीं, दूसरों के लिए। इसी कड़ी का बहुत बड़ा फकीर हुआ शेख फरीद। बहुत सी पत्नियां, बहुत से बच्चे और रोज ही भूखे मरने की नौबत रहती थी, लेकिन ये कहते थे मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। और इनकी भी 2 लाइनें, कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मांस, एह 2 नैना मत छूहियो फिर देखन की आस। ये वो व्यक्तित्व है जिसने चिश्ती सिलसिले को अखिल भारतीय रूप प्रदान किया, शेख फरीद ने। और पंजाबी के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं, पंजाबी के प्रथम कवि
और चिश्ती सिलसिले को अखिल भारतीय रूप प्रदान किया बाबा फरीद ने। लेकिन अब प्रश्न एक और छोटा सा जो आपने पढ़ लिया, फिर भी उस पर चर्चा करूं, आपने सबने स्टडी की है, 2 शब्द जोड़ने हैं इसके साथ। मुल्तान में पैदा हुए, अजोधन में पूरा जीवन प्रचार किया और इनकी समाधि बनी है पाकपट्टन में। ये जगहें दोनों ही आज पाकिस्तान में है। अजोधन पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में है। तो बाबा फरीद पैदा मुल्तान में हुए, और बुल्ले शाह का भी नाम सुना है, पता कहाँ पैदा हुए थे? 1721 में कुस्तुनतुनिया, रोम में। और जो यहाँ कितने प्रसिद्ध हैं वो व्यक्ति, बहुत ही व्यक्तित्व तो बड़ा है उनका। अब पंजाब अजोधन में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहाँ पर इन्होंने प्रचार किया, और जहाँ इनकी मजार है वो जगह भी आज पाकिस्तान में है, पाकपट्टन, बहुत प्रसिद्ध नाम है मुगल काल का और दिल्ली सल्तनत का। ये शेख फरीद हुए, जो बाबा फरीद के नाम से, फरीदुद्दीन गज ए शकर के नाम से जाने जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे, और इन्होंने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। वो बड़े लोकप्रिय संत थे और जनता उनको बहुत चाहती थी। जब ये व्यक्ति दुनिया से गया तो जो व्यक्ति गद्दी पर बैठता है उसका नाम तोमर है, निजामुद्दीन औलिया। और औलिया का मतलब होता है मध्यस्थ, जो खुदा और आत्मा को मिलाने वाला मीडिएटर, औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया बहुत ही प्रसिद्ध नाम, जिनका मूल नाम बहुत बड़ा है? हाँ, दामाद, ये बात रह गई। हाँ, बलबन का दामाद था, ये बात बड़ी अच्छी आपने बताई, बलबन का दामाद। अब ये निजामुद्दीन औलिया के साथ बहुत प्रश्न है और पेपर में सीधे सीधे आते हैं। 5-7 प्रश्न है। पहले चिश्ती संत जिन्होंने विवाह नहीं किया, अविवाहित रहे। पहला प्रश्न, अविवाहित संत। दूसरा प्रश्न, 7 सुल्तानों का काल देखा, किसी के भी दरबार में नहीं गए। ये लाइन आपको बराबर याद रखनी है। अविवाहित संत, 7 सुल्तानों का काल, किसी के भी दरबार में जाकर ऊंचा पद लेने की इच्छा नहीं व्यक्त की, किसी भी राजा से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं थी। और एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने जबरदस्ती मिलने का प्रयास किया तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि वो कहते हैं मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ये बात क्या साबित करती है कि वो राजाओं महाराजाओं से मिलना पसंद नहीं करते थे, पर वहीं उल्टी बात जनता इनको पूजती थी, लोगों से बड़े प्रेम से मिलते थे, लोगों को कितने ही व्यस्त होते थे तो कभी भी इन्होंने डांट फटकार नहीं दी, इसीलिए लोगों ने इनका नाम रख दिया महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही। और एक और बात, इनके जीवन से जुड़ी हुई घटना, प्रश्नों पर बात कर रहे हैं सीधी। अविवाहित संत, 7 सुल्तानों का काल, किसी के भी दरबार में नहीं गए, ऊंचे पद, न ज्यादा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखी, और महबूब इलाही लोग इनको कहते थे। और ये प्राणायाम में बहुत सिद्धहस्त थे, इसलिए इनकी एक उपाधि योगी सिद्ध भी है। और अब इसके बाद एक बात और जोड़नी है जो इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। उन 7 राजाओं के काल में एक सुल्तान ऐसा भी हुआ जो जूना खां, उलुग खां का पिता गाजी खां गयासुद्दीन तुगलक, जिसके काल में इसके साथ बहुत घटनाएं घट गई। इसके साथ एक घटना घटी, गाजी तुगलक से पहले एक शासक हुआ खुसरो शाह, जिसने कहा था इस्लाम खतरे में है, याद है? उसने कहा था मैं इस्लाम का पैगंबर हूँ। उसने इनको 7 लाख टंका, कहीं 2 लाख टंका लिखा है, दिया था, और ये इन्होंने गरीबों में बांट दिया। और वो पैसा गयासुद्दीन तुगलक ने उनसे वापस मांगा। वो वापस मांगने की वजह क्या थी? क्योंकि वो उनके उस बेटे को प्रशय दे रहा था जिसका नाम था जूना खां, और वो उसकी भविष्यवाणी कर रहा था कि थोड़े समय बाद वो सुल्तान बन जाएगा। वो था उससे नाराज। और एक घटना, 53 उलेमाओं की अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चला था, निजामुद्दीन औलिया पर। 53 उलेमाओं की अदालत में मुकदमा चला, और उस मुकदमे ने, उस उलेमाओं ने उसको बरी कर दिया। जब बरी कर दिया, उसके सारे हथियार फेल हो गए गयासुद्दीन तुगलक के। तो एक बार वो बंगाल एक अभियान को दबाने के लिए गया था, और जाने से पहले
उसने निजामुद्दीन औलिया को सूचित किया कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ जाना, नहीं तो तुम्हें इतना भगाऊंगा कि तुम्हें भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी। तब उन्होंने एक लाइन बोली थी, हुनूज दिल्ली दूर है, तुम लौट कर तो आओ, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और वो लौट कर नहीं आया। आगे घटना हमने पढ़ी है। उसी के बेटे जूना खान ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद के पास अफगानपुर नाम का एक गांव बसाया। उसकी एक दीवार कमजोर रखी गई, जबकि बर्नी उसे इस केस से बरी करता है, इब्न बतूता, और उसे कहता है कि उसने अपने पूर्वज को मारा था। हाथियों की एक चोट हुई एक दीवार पर, महल ढह गया और उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी खां मर गया। कहते हैं उसी की शराब से मर गया। अब सच क्या था वो तो समय के साथ दब गया, पर निजामुद्दीन औलिया के ये शब्द बहुत ही प्रचलित हो गए। दोबारा बता दूं, यहाँ से प्रश्न आता है, निजामुद्दीन औलिया गद्दी पर बैठे शेख फरीद के बाद अविवाहित संत हैं, 7 सुल्तानों का काल देखा, दरबार में किसी के नहीं गए, महबूब इलाही इनकी उपाधि है, योगी सिद्ध इनकी उपाधि है। और एक आपके हरे की गाइड में एक लाइन लिखी है, और वो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब में भी लिखी है कि लोग जानते हैं इस्लाम अच्छा संप्रदाय है, लेकिन फिर भी उसको अपनाने से डरते हैं। तो ये इनके स्टेटमेंट थे। और इनके साथ ही एक बात जोड़ दूं, इनका सबसे प्रिय शिष्य है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पटियाली गांव में पैदा हुआ 1282 के करीब, और उसने भी बहुत से राजाओं का, 8 सुल्तानों का काल देखा है। कहते हैं एक बार वो अपने रिटायरमेंट लेकर अपनी सारी जिंदगी की कमाई ऊँटों पर लाद कर आ रहा था अपने गुरु के पास कि उन्हीं दिनों में घटना घटी। एक व्यक्ति गरीब किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाता है निजामुद्दीन औलिया के पास और कहता है मुझे कुछ तो, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा फकीरों का तो लंगर ही बड़ी मुश्किल से चलता है, तू बैठ जा, अगर किसी ने कुछ चढ़ाया तू ले जाना। वो 3 दिन बैठा रहा और कुछ नहीं आया, और वो आखिरकार 3 दिन बाद जब वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी फटी सी जूती उसको दी कि चल खाली मत जा, कुछ ले जा। अब वो मना भी नहीं कर सका, संत का रवाब भी होता है। उसने काख में दबाई जूती और मायूस मन से चल पड़ा। उधर से अमीर खुसरो अपनी सारी जिंदगी की कमाई लाद कर आ रहा था, और जब उसने देखा वो व्यक्ति नजदीक आ रहा है तो उसे अपने मुर्शिद की खुशबू आने लगी, और जब वो व्यक्ति पास से गुजर गया तो वो खुशबू पीछे से आने लगी। उसने देखा हो ना हो इसके पास कोई राज है, और उसने उसको बुलाया, रोका और कहा तेरे पास क्या है ऐसा? उसने कहा जी कुछ नहीं है, एक फकीर के पास गया था और उसने ये दिया है, कुछ मिला तो है नहीं। उसने कहा इनको बेचेगा? उसने कहा क्या कीमत दोगे? उसने कहा ठीक कीमत तो मैं नहीं दे सकता, पर जो मेरे पास है सब ले जाओ। उसने सारा कुछ दे दिया। वो जूतियां ली, सर पे रखी और चला आ रहा है अपने गुरु के ओर, और ले जाकर वो जूतियां आगे रख दी। और निजामुद्दीन औलिया को कहता है कि मैं इसकी ठीक कीमत तो नहीं दे पाया, पर जो था वो मैं सब दे आया। तो उन्होंने कहा ये अभी भी सस्ती हैं। तो तब उन्होंने एक बात कही थी कि इसकी कब्र मेरे पास मत बनाना, फट जाएगी। और कहते हैं जिस दिन निजामुद्दीन औलिया ने शरीर छोड़ा उससे अगले ही दिन पर उनकी दिल्ली में मजार बनी हुई है। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। और ये एक क्रम था इनका। दोबारा बोल दूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख फरीद, फरीदुद्दीन गज शकर, बाबा फरीद पंजाबी के प्रथम कवि, और इस सिलसिले को अखिल भारतीय रूप प्रदान करवाया। और निजामुद्दीन औलिया के काल में वो सर्वश्रेष्ठ हो गया। थोड़ा सा शब्दों में फर्क है, उसको अखिल भारतीय रूप फरीद और सर्व लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ हो गया, सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो वो निजामुद्दीन औलिया के काल में। अविवाहित संत, 7 सुल्तानों का काल, दरबार में किसी के नहीं गए, महबूब इलाही उपाधि, योगी सिद्ध उनकी उपाधि। और वो कहते थे मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर कोई सुल्तान आकर मुझे एक दरवाजे से मिलने का प्रयास करेगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। अब खैरुल मजालिस एक शब्द आता है, आपने किताब पढ़ी, आपके बारे में भी लिखा, हमीद कलंदर ने उसे लिखा है। वो क्या है जो एक नाम अब आगे हम ले रहे हैं, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, एक महान अंतिम संत हुए जो इस कड़ी के बड़े अंतिम थे। वैसे तो आगे सलीम चिश्ती भी एक नाम आता है, पर यह याद रहे शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, जिनकी 100 वार्ताएं, जिनकी बातचीत एक किताब में दर्ज है जिसका नाम है खैर उल मजालिस, जिसको हमीद कलंदर ने लिखा है। पर अब बात ये प्रश्न, अब मेन बात पे आते हैं जो बहुत ही बड़ा प्रश्न है। नाम थोड़ा जरूर आपके लिए अटपटे हैं, पर हमारे लिए अब ये नाम अटपटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने मुगल काल भी पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में भी हमने ऐसे नाम पढ़े हैं। अब एक नाम आपको सीधे याद ही रखना है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब।
गरीब उसका उपनाम, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जिसने चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से कहाँ ले गए, वो दक्षिण भारत में। जैसा कि भक्ति आंदोलन में हम पढ़ेंगे, रामानंद ऐसे संत हैं जो 2 लाइनें हिंदी में हम पढ़ते हैं, भक्ति द्राविड़ी उपजी उत्तर लाए रामानंद, कि रामानंद ने भक्ति को दक्षिण से लाकर उत्तर में स्थापित किया। उसी तरह से इसने उल्टा काम किया, दक्षिण में ले गया उत्तर से, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और ये क्यों जोर दे के बोल रहा हूँ, एक नाम और लिख रहा हूँ, वो नाम आपको याद रखना है, सैयद मोहम्मद गेसूद राज। ये सिर्फ एक नाम, इसने एक जगह को अपना ठिकाना बनाया, गुलबर्गा, कर्नाटक, बीजापुर। और इस व्यक्ति का एक नाम और भी था, ये पेपर में कुछ ना आए, पेपर में एक प्रश्न बन जाए, लोगों के नाम लिख दे, शेख नासिरुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन, सैयद मोहम्मद गेसूद राज, और आगे लिख दे इनके नाम, उपनाम, चिराग दिल्ली, नागौरी, बंदा नवाज, गरीब नवाज, तो भी तो हमें उत्तर देना होगा, इसलिए इनकी उपाधियां भी पता रहें। इसलिए सैयद मोहम्मद गेसूद राज का एक नाम बंदा नवाज, यह याद रहे। और गरीब नवाज कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, और हमीदुद्दीन है नागौरी, और नसीरुद्दीन है चिराग दिल्ली, दिल्ली की रोशनी, दिल्ली का चिराग। अब एक नाम जो पीछे फर्स्ट ग्रेड में आया है, और वो प्रश्न मुश्किल नहीं है, गलती कहाँ होती है। अब एक बात बार बार जहन में आती है, चिश्ती आ जाए और उत्तर जाता है अजमेर, गड़बड़ी हो जाती है। पेपर में चिश्ती आया, उत्तर अजमेर नहीं था, वो उत्तर क्या था, उसने पूछा कि सलीम चिश्ती की मजार कहाँ है, वो फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि मेरे पिता ने सीकरी को, क्योंकि फतेहपुर सीकरी बसने से पहले शेख सलीम चिश्ती सीकरी नामक पहाड़ी पर उनकी झुग्गी झोंपड़ी थी टूटी फूटी, वहीं पर उनकी बेटी, उनकी पत्नी गई जिसका नाम था मरियम मुजमानी हरखाबाई। जब वो बच्चा पैदा होने वाला था, शेख की कुटी में रही और वहीं उसका जन्म हुआ, जिसका एक नाम सलीम, एक नाम शेखू बाबा। और अकबर इसी खुशी में, जहांगीर कहता है कि मेरे पिता ने मेरे पैदा होने की खुशी में उस जगह को एक नगर का रूप दे दिया, और जिसका खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था, फतेहपुर सीकरी बना, और वहीं रहते थे शेख सलीम चिश्ती। ये याद रहनी चाहिए बात। ये प्रश्न सीधा है, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ है, और ये मकबरा जामा मस्जिद के अहाते में है, जहाँ जामा मस्जिद बनी हुई है वहीं पर है इसका मकबरा शेख सलीम चिश्ती का। ये था आपका एक संप्रदाय जिसको हमने पूरा किया, और अब उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रश्न, बस 100% तो कहना मेरे लिए गलत होगा, किसी के लिए गलत होगा, पर अगर हमें ये बातें याद रहीं तो हम प्रश्न करने में सक्षम रहेंगे। अब बड़े बड़े वंश कोई नहीं है, ये एक सिलसिला ही ऐसा है जो बहुत बड़ा है। अब जिसको शुरू कर रहे हैं, सुहरावर्दी। अब 2 तरह की बात मैंने आपको कल कही थी, याद कैसे रखना। अब 2 बातें महत्वपूर्ण हो जाएंगी हर सिलसिले के साथ, एक तो उसका संस्थापक, एक उसका भारत में संस्थापक। ये प्रश्न आता है, कॉलेज लेक्चरर में एक बार प्रश्न आया था कि कादरी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने वाला कौन था। प्रश्न बड़ा बहुत है, ये सूफी सिलसिलों में यही प्रश्न है। हमें लगते हैं कि पता नहीं कितने के बड़े आएंगे, कुछ बड़े बात नहीं है, लेकिन अभी हम इस पे बात करेंगे। इसका वैसे संस्थापक था शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। देखो, जिन लोगों को नाम मुश्किल लगते हैं, नाम देखो, पूरा नाम देखो, उसमें लगा हुआ है उसका आदि पुरुष, उसका संस्थापक, सुहरावर्दी शब्द यहाँ भी लगा है, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। भारत में उसे जब लेकर आने वाला व्यक्ति वो ये है, बहाउद्दीन जकारिया। इससे प्रश्न क्या बनेगा, ज्यादा थीम में पढ़ने की जरूरत नहीं, पर एक बड़ी बारीक थी। मैं जब चिश्ती पढ़ा रहा था तो एक बात पे बार बार जोर दे रहा था, गरीबी में जीवन जीने वाला सिलसिला चिश्ती, फटे कपड़े फटे हाल रहने वाले चिश्ती, बड़े बड़े पदों को ठोकर मारी चिश्तियों ने, और उन सब के विपरीत सुहरावर्दी सिलसिले का वो संत जिसका नाम है बहाउद्दीन जकारिया, उसने उसको उलट दिया और उसने वैभव में अमीरों की तरह जीवन जीने को प्राथमिकता दी। उसने कहा जब अल्लाह ने दिया है तो फिर हम भूखे क्यों मरे। और ये वो व्यक्ति है जिसको सूफियों में सबसे धनवान संत भी कहा जाता है। इसके पास बहुत पैसा था, और इससे पता चलता है कि इसने अपने बेटे को अपने जीवन भर की पूंजी 7 लाख टन का उसने उसकी विरासत में छोड़ी थी, पर उसका बेटा
बिल्कुल उससे अलग था और उसने सारी गरीबों में बांट दी। बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने अपना ठिकाना बनाया मुल्तान में, और ये मध्य भारत का, मध्यकाल का सूफियों का सबसे धनवान संत था, जिन्होंने धन को भी महत्व दिया और इन्होंने एक पद को भी पाया जिसका नाम था शेखुल इस्लाम। ये बहुत प्रसिद्ध बात है इसकी, बहाउद्दीन जकारिया, जिसने इस सिलसिले को न केवल भारत में लोकप्रिय बनाया बल्कि ऊंचे ऊंचे पदों को पाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, धन को महत्व दिया, वैभव से जीवन जीने को महत्व दिया, और इसने कहा जब अल्लाह ने दिया है तो हम गरीबी में क्यों जिए। तो बहाउद्दीन जकारिया, ये याद रखना है। लेकिन अब एक बात और, इनकी खानकाह कहाँ है? मुल्तान में, ये ध्यान रखना है। चिश्ती कहाँ थे? अजमेर में। अंतिम चिश्ती कहाँ पहुंच गए? फतेहपुर सीकरी। और ये कहाँ है ठिकाना? मुल्तान में। अब बात ये, बहाउद्दीन जकारिया के मरने के बाद इनका सिलसिला दो भागों में बंट गया। एक का ठिकाना तो मुल्तान ही रहा, ये याद रहे, और एक ठिकाना हो गया सिंध में। आपने कभी एक शब्द पढ़ा था खट्टा, जो ने बात ली थी, वहीं ठीक उसके ऊपर एक जगह है उच्च, उच्च भी कहते, कहीं उच्च भी कहते हैं, जगह का नाम है। आज वो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में है, उसकी उस सीमा पर है, परली पर। अब जब तक ये जिया तब तक ठिकाना रहा मुल्तान। जैसे ये मर गया, इसका बेटा तो यहीं बैठा गद्दी पर, इसका एक अन्य शिष्य चला गया यहाँ, जो यहाँ गद्दी पर बैठा, जिसका नाम है सदरुद्दीन आरिफ। सदरुद्दीन आरिफ को मुल्तान में, और ये नाम बहुत बड़ा है, जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, ये चला गया सिंध में उच्च में। ये बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आपकी गाइड में बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, उसी को ही रख देना पूरा, अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। फालतू बात लिखी है, पता नहीं कौन सी किताब से एक बात लाया हो, तो यहाँ बात मैं सबको दे दूँ। मुल्तान में ठिकाना था, और मुल्तान में ही गद्दी आगे बढ़ी सदरुद्दीन आरिफ और उच्च जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। और अब एक नाम जो आपको बता दूं, जो गाइड में नहीं है, इसका भी आगे बेटा, ये बेटा किसका? सदरुद्दीन आरिफ, बहाउद्दीन जकारिया, और इसका एक बेटा था अब्दुल फतेह। सिर्फ इसके बारे में एक लाइन रखनी है याद, जियाउद्दीन बरनी की। बरनी नाम अब आपके लिए नया नहीं है, बहुत चर्चा में लिया मैंने इसे। बरनी की दो किताबें, कौन सी? तारीख है फिरोज शाही, फतवा है जहांदारी, फतुह उस सलातीन इस्लामी, और एक व्यक्ति और है जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी, शम्स ए शिराज अफीफ, नाम अफीफ। अब बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान, उसका बेटा सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान, और उसका बेटा अब्दुल फतेह भी मुल्तान। और जियाउद्दीन बरनी कहता है अब्दुल फतेह का सुहरावर्दियों में वही स्थान है जो चिश्तियों में निजामुद्दीन औलिया का है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जियाउद्दीन बरनी कहता है कि जो स्थान चिश्तियों में निजामुद्दीन औलिया का है, वो सुहरावर्दियों में अब्दुल फतेह का है। अब जिस व्यक्ति के बारे में मैंने अगला नाम लिखा है, जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, गाइड में बड़ी मजेदार बात लिखी है, लाए तो पता नहीं वो कहाँ से, पर हमें याद करनी हो, सबको दे दूं। कहते हैं जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने 36 बार मक्का की यात्रा करी। ये लिखा है उसमें, 36 बार मक्का की यात्रा करी, इसलिए इसको कहते हैं जहानिया जहां गश्त, पूरे जहान की गश्त करने वाला, घूमने वाला, जहानिया जहां गश्त, जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। पर अब यहाँ एक बात और, इसी जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी से प्रभावित होकर हमारे देश में दो और सिलसिले निकले, जिनको आप दो नाम देते हो, फिरदौसी, और एक नाम देते हो शतारी। अभी इन पर लास्ट में बात करेंगे, पहले जो क्रम है हमारा वो चलता रहे। अब प्रश्न क्या, ये प्रश्न आया हुआ है कि ये जो सिलसिले हैं किससे निकले हैं? सोहरावर्दियों से निकले हैं, प्रश्न ये है। और उन सिलसिलों का नाम फिरदौसी और सतारी। अब कुछ नहीं है, ये शाह अब्दुल्ला सतारी ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसका नाम शाह अब्दुल्ला सतारी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण शिष्य है, और आगे बड़ा महत्वपूर्ण ग्वालियर का संत मोहम्मद गौस, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण संत था। तानसेन भी मोहम्मद गौस का शिष्य था। तो ये बात आगे और कर दूंगा, अभी इसको लिखा रहने दो। अब जो बात हमने आगे करनी है, जो सबसे बड़ा सिलसिला, उसका नाम है कादिरी। लेकिन अब एक लाइन मैं और जोड़ दूं इसमें, दो सिलसिले
चिश्ती और सुहरावर्दी, वो ईश्वरीय प्रेम, आम जनता में प्रेम फैलाना चाहते थे। उनकी नीतियां शरीयत से थोड़ी विपरीत चलती थी। लेकिन अब दो सिलसिले जो बचे हुए हैं, एक तो नक्शबंदी और एक कादरी। प्रश्न ये बनाओ, कौन से दो सूफी सिलसिले पहले के दो सूफी सिलसिलों की प्रतिक्रिया में पैदा हुए, उनका विरोध करने के लिए बने थे? वो दो हैं, कादरी और नक्शबंदी। ये उसका विरोध करने के लिए, उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए, इसलिए एक शब्द है, ये प्रतिक्रियावादी सिलसिले थे, दोनों कट्टर थे। और अब ये प्रश्न यूं भी आ जाए, कौन से दो सूफी सिलसिले शरीयत में पूरी तरह से विश्वास रखते थे? वो कादरी और नक्शबंदी। नक्शबंदी का तो सीधा सा है ना, वो अंदर रूहानियत के अपने रंग भरा करते थे, नक्शे बनाकर, इसलिए उसको नक्शबंदी कहते हैं। तो यहाँ कादरी सिलसिले की बात करूं, पहले कादरी सिलसिले की स्थापना करने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब यहाँ कल एक बात उसने पूछी थी, वो भी मैंने ढूंढ ली, कहीं जरूर लिखी मिली। एक विपरीत वक्तव्य है, वो विपरीत हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम उसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। अगर सच होगा तो यही होगा। पहले ये जान लो, कादरी सिलसिले का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और जो आप जानते हो ये कि भारत में से कौन लेकर आया? सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर में आया था, लेकिन आप ये शब्द काट दो, आप इतना याद रखो, सैयद मोहम्मद जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसकी नींव रखी और बगदाद में, और सैयद मोहम्मद जिलानी वो कहाँ लेकर आया इसे? भारत में। लेकिन एक किताब जिसने नाम बदल दिया, उसने इसका नाम रख दिया भारत में लाने वाले का ये मोहम्मद गौस। लेकिन ये मोहम्मद गौस वो नहीं है जो हमने यहाँ लिखा, ये ध्यान रहे। पर मैं मानता हूँ यही वो व्यक्ति है जिसका ये दूसरा नाम होगा, क्योंकि बहुत बड़े राइटर ने ये बात लिख दी है और आगे उसका वर्णन नहीं छोड़ा है। एक लाइन लिख दी है, भारत में लाने वाला उससे मोहम्मद गौस है, पर 90% जो मेरे पास तथ्य थे उनमें ये नाम है। अब्दुल कादिर जिलानी संस्थापक हैं और सैयद मोहम्मद जिलानी उसको भारत में लोकप्रिय बनाने वाले हैं। लेकिन अब प्रश्न जो पेपर में आए वो सिर्फ सुनने वाली बातें हैं। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, अपने सिख धर्म में आने से पहले कुछ समय इसी सिलसिले के एक संत के शिष्य थे जिसका नाम था मियां मीर। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया कि कादरी सिलसिले का बहुत प्रसिद्ध संत हुआ मियां मीर। गुरु अर्जुन देव जी भी कुछ समय उनके शिष्य रहे, और गोल्डन टेम्पल अमृतसर के उसकी नींव की ईंट रखने वाला भी मियां मीर था। तो याद रहे, इसी सिलसिले का था वो कादरी मियां मीर, जिसके शिष्य गुरु अर्जुन देव जी भी कुछ समय रहे। हरिमंदिर साहब के गोल्डन टेम्पल की नींव की ईंट रखने वाला भी मियां मीर। और अब एक बात, अब थोड़ा मामला समझने का है। एक नाम सब जानते हो, भले ही हमने अभी उसे नहीं पढ़ा, दारा शिकोह, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और सबसे अच्छा बेटा, जो मरा था तो बर्नियर कहता है लोगों ने सिर पीट पीट कर रोए, लोग जमीन पर ताहे मार मार कर रोए। जब मरा दारा शिकोह, लोगों ने कुछ दिन तक, कई जगह 12 दिन लिखा है, कई दिन 40 दिन लिखा है, लोगों ने खाना नहीं खाया, चूल्हा नहीं जलाया। इसने एक किताब लिखी है, इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है, सर्र अकबर, बहुत बड़ा नाम है। सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, हसनातुल आफरीन, इसने बहुत सी किताबें लिखी हैं। दारा शिकोह भी इसी सिलसिले का अनुयायी था, लेकिन वो मियां मीर का अनुयायी नहीं था। मियां मीर से तो वो प्रभावित हुआ था, और जिसका वो शिष्य बना था वो व्यक्ति था मुल्ला शाह बदख्शी। मियां मीर इस सिलसिले का सबसे प्रसिद्ध संत था, जिसका नाम है मियां मीर, सिलसिला है कादरी, और दारा शिकोह उससे प्रभावित हुआ, लेकिन जिसका वो शिष्य बना वो व्यक्ति था मुल्ला शाह बदख्शी। और एक नाम तो बॉलीवुड की फिल्म में भी है, संजय दत्त का, मूसा, लक फिल्म है ना, मूसा। इस सिलसिले के आगे चलकर एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए शेख मूसा। मूसा की कहानियां बहुत प्रचलित हैं, मूसा तो बहुत बड़े आदमी हैं। पर अब यहाँ एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो कहे बिना नहीं रहूँगा। जब संतों की बात चल रही है तो एक बात सबने पढ़ी है, पर फिर भी वो कई लोगों के नज़र से दूर है। हुमायूं को शेर शाह ने हिंदुस्तान से कन्नौज की लड़ाई में परास्त करके निकाल दिया था। और याद हो, शेर शाह एक बार चंदेरी के युद्ध के समय मुगलों की सेना में था, और उसने कहा था अगर अल्लाह ने चाहा
तो मैं बहुत जल्द मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। और वो उसने 2 युद्धों में करके दिखाया, चौसा और कन्नौज। जब वो हिंदुस्तान में भटक रहा था उसे मालदेव ने बुलाया, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वो उसकी मदद नहीं ले पाया। बड़ी चर्चा है वो बाद में। जब वो निकल गया सिंध में, जिसको साल्ट रेंज कहते हैं, नमक की पहाड़ियाँ कहते हैं, वहाँ भटक रहा था, उसके बुरे दिनों में उसका एक भाई साथ था, बाकी छोड़ गए थे। हिंदाल जब उसके साथ था, वो उसे अपने गुरु के आश्रम में ले गया सिंध में, जिसका नाम था मीर अली अकबर जामी उर्फ दोस्त अली, और उसकी एक छोटी सी 14 साल की बेटी हमीदा बानो। जब उसने उसे देखा तो उसने कहा कि मैं उससे विवाह करूंगा। तो उस लड़की ने कहा था, बादशाह मेरे हाथ तो तेरे गले तक भी नहीं पहुंचते, तुम मेरे से क्या विवाह करोगे। लेकिन वो विवाह संपन्न हुआ। वो विवाह तो हुआ, पर हिंदाल उसका साथ हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और उसी की कोख से अमरकोट में राणा वीर साल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो भले ही जबरदस्ती विवाह हुआ, लेकिन वो एक संत की बेटी थी हमीदा बानो बेगम, और उसी की कोख से एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जो एक बड़ा ही रहस्यवादी लड़का था। धर्म में उसकी बड़ी रुचि थी। लोग उस पर थोड़ा आक्षेप लगाते हैं, वो बात अभी आगे आने वाली है, कि उसने जो धर्म चलाया था दीन इलाही, वो उसकी उदारता का नहीं, समझदारी का नहीं, उसकी मूर्खता का प्रतीक था, उसके पाखंड का प्रतीक था। डॉक्टर एडम विंसेंट स्मिथ, अब्दुल कादिर बदायूं ने मुंतखब तवारीख जिसमें पुस्तक लिखी है, उसी व्यक्ति ने अकबर की उन नीतियों की क्या करी है, विरोध किया कि अकबर की जो नीतियां ये गलत नहीं है, वो धर्म से गिर गया है। और एक नाम अब आगे बढ़ने वाले हो, शेख अहमद सरहिंदी, वो भी अकबर की नीतियों का कट्टर विरोधी था, और उसी के बेटे का मीर मासूम का शिष्य औरंगजेब बन गया। तो बहुत कुछ अभी आगे आने वाला है। तो अभी इसमें ये कहानी हमने पढ़ी है। अब अगला जो सिलसिला है जिसका नाम है नक्शबंदी। अब नक्शबंदी सिलसिले में जो आपको नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, जिसने उसकी स्थापना करी, वो नाम तो आसान है, बहाउद्दीन नक्शबंद। ये तो हो गया वो नाम। अब बहाउद्दीन नक्शबंद, और जिसने इसको भारत में लोकप्रिय बनाया, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये 2 तो नाम पहले यूं याद रखने हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है ये अपने एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, और वहीं से बार बार आता है। और जो लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते, वो प्रश्न की एक ही प्रश्न के 4 प्रश्न बनाता है वो, और कुछ नहीं। इस सिलसिले का सबसे प्रसिद्ध सूफी संत जिसको आप कहते हो अहमद सरहिंदी, प्रश्न ये आता है पेपर में, सही नाम तो ये है मुजदीद, मुजाहिद नहीं है। मुजाहिद तो सुधारक होता है, आज आतंकवादी कहते हैं इनको, टेररिस्ट कहते हैं मुजाहिदों को। एक संगठन भी है ना मुजाहिदीन। पर अब इस सिलसिले पर दोबारा बात करूं, ये मुगल काल तक चला गया, बहुत आगे चला गया, 16वीं सदी में बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसकी करी शुरुआत। ख्वाजा बाकी बिल्ला उसे लेकर आए, भारत में लोकप्रिय बनाया। नक्शबंदी सिलसिला है। एक बड़ा प्रसिद्ध संत अहमद सरहिंदी, जिसका नाम मुजाहिद या मुजदिद, मुजदिद का मतलब सुधारक, लेकिन आर्य कंपटीशन वाली गाइड में एक बड़ी बढ़िया बात लिखी है, सुधारक भी, और वो सुधारक जो इस्लाम के पैदा होने के 1000 साल बाद सुधारक हुआ। दोबारा जाके देखना, ये लाइन लिखी है उसमें, सुधारक वो जो इस्लाम के बनने के 1000 साल बाद हुआ। ये इस्लाम बनना कब माना जाता है, सबने इस सिलेबस में पढ़ना। हिजरत प्रश्न आया पिछले बार फर्स्ट ग्रेड में, हिजरत क्या है? हिजरत क्या है? जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से कहाँ की यात्रा करी, मदीना की, समय था 622, और उसी दिन से मान लिया गया कि ये व्यक्ति जब पैदा हुआ 1625, ठीक 1000 साल हो गए उसको, और 1000 साल बाद हुआ सुधारक शेख अहमद सरहिंदी। किस सिलसिले का है? नक्शबंदी। और ये प्रश्न आता है पेपर में, कौन सा सूफी संत था जिसने मुजाहिद या मुजदिद की, ये भी ना पूछे, सुधारक की उपाधि धारण करी, धर्मोद्धारक की उपाधि धारण करी। तो ये प्रश्न सारे जुड़ते हैं इस व्यक्ति से, शेख अहमद सरहिंदी से। लेकिन अब वो बात जो कल करी थी शुरू में, वहादत उल वजूद इब्न उल अरबी, ये सिद्धांत जिस किताब में है कश्फ उल महजूब, लेकिन अब ये सिद्धांत क्या देता है, सिम्मानी ने जिसे शुरू किया और इसने उसे लोकप्रिय बनाया, इसीलिए वो सिद्धांत इसी के नाम से जुड़ गया, वहादत उल शुदूद। मतलब क्या कि ईश्वर का और आत्मा का रिश्ता पति और पत्नी का बराबर का नहीं है, सेवक और स्वामी का है। और वो सिद्धांत देने वाला भी शेख अहमद सरहिंदी है। इसके साथ आजकल बड़ा प्रश्न आने लगा है IAS लेवल तक
ऐसा कौन सा नक्शबंदी सूफी संत है या सूफी संत है जिसने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया है? वो भी ये है, शेख अहमद सरहिंदी। और आगे बात करेंगे अकबर में, अकबर के खिलाफ भी फतवे जारी हो गए थे कि वो धर्म से गिर गया है, उसने ये क्या चला दिया है दीन इलाही। और एकमात्र बीरबल था जिसने उसकी सदस्यता स्वीकार करी थी, जो हिंदू था, बाकी सारे ही उसके मुस्लिम भाई थे। तो मुजाहिद अहमद सरहिंदी। और अब एक अंतिम बात जिसकी मैंने अभी बात करी थी, अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध। और दूसरी बात जो बहुत प्रसिद्ध है वो ये कि इसी का बेटा था जिसका नाम था मीर मासूम, जिसका शिष्य बना औरंगजेब, ये याद रखना। और अब जो अगली बात, जो छोटे छोटे दो सिलसिले जिन पर मैं बात छोड़ गया था, एक तो नाम है फिरदौसी और एक नाम है सतारी। अब उसमें एक नाम है शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, नाम बड़ा मुश्किल है, कायदों में लिखा एक ही नाम है, वो पढ़ लेना। जो इसका मान संत हुआ और उसका मान संत हुआ मोहम्मद गौस, जो तानसेन का भी गुरु था। इससे ज़्यादा चर्चा इन पर और है नहीं मैंने किताबों में देखी, छोटे छोटे दो सिलसिले दिए हुए उपनाम, और पेपर भी यही आता है। ये दो सिलसिले किसकी शाखा के रूप में भारत में निकले थे? सोहरावर्दियों की, ये याद रहे। और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, बहुत कुछ मैंने कोशिश करी है कि जो कुछ आपने कहीं नई चीज़ें ली उसको भी मैंने इसमें जोड़ दिया। और उम्मीद है पिछले पेपरों के हिसाब से भी मैंने जिस चीज़ को देखा उत्तर सारे इसमें हैं, अब वो याद रह जाए बात, बस ये है। मेहनत बराबर करना, बस आपके आगे यही रिक्वेस्ट है। ये क्या हो गया?